Hello friends, welcome to the Pi Vision channel. So friends are the topic of this video to rotate the earth. विज्ञान, हमने हमेशा पढ़ा और सुना है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। अब वैज्ञानिकों ने जो कहा वह हैरान करने वाला है। पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। 29 जुलाई को पृथ्वी ने 24 घंटे से भी कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा किया। आंकड़ों के मुताबिक पृथ्वी इस चक्र को 24 घंटे से भी कम समय में 1.59 मिलीसेकंड में पूरा करती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हाल के वर्षों में पृथ्वी ने अपनी गति बढ़ाई है, यानी यह कम समय में सौर चक्र को पूरा करता है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी ने 1960 के बाद से 2020 में अपना सबसे छोटा महीना देखा। सबसे छोटा दिन उस साल 19 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद पृथ्वी 24 घंटे की अवधि में 1.47 मिलीसेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। अगले वर्ष 2021 में पृथ्वी ने तेज गति से सूर्य की परिक्रमा की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हालांकि दिलचस्प इंजीनियरिंग आई के मुताबिक यह 50 साल के छोटे दिनों के चरण की शुरुआत हो सकती है। पृथ्वी के घूमने की गति में बदलाव का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पृथ्वी के कोर की आंतरिक या बाहरी प्रक्रियाओं, महासागरों में बदलाव, ज्वार और जलवायु के कारण हो सकता है। द इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर पृथ्वी लगातार बढ़ती गति से सूर्य की परिक्रमा करती रही तो नेगेटिव लीप सेकंड का इस्तेमाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक तरह से यह कुछ सेकंड निकालने या किसी परमाणु घड़ी के समय को बदलने जैसा है, जिससे पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसे समय रहते सटीक बनाया जा सके। इससे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि तमाम डिवाइसेज और सिस्टम सोलर टाइम के हिसाब से सेट किए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। ऐसे में किसी और विचार के बारे में सोचे जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी घड़ी चाहे वो जिस भी रूप में हो पर रीसेट होने से पहले 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड से रात के 11:59 तक आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर नेगेटिव लीप सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टाइम को जंप किया जाता है, तो यह आपकी डिवाइस के पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है और जरूरी डेटा को भी बर्बाद कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि समय मापने के प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (UTC) को पहले भी अपडेट किया जा चुका है। अब चलिए जानते हैं कि चंद्रमा कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पृथ्वी के दिनों के ऊपर। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारी ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,300 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है और यह चंद्रमा प्रति वर्ष पृथ्वी से 0.75 से 1.5 इंच दूर होता जा रहा है और यह सिलसिला 2 बिलियन साल पहले से ही चला आ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का दिन प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, लेकिन पृथ्वी का अब दिन छोटा होने लगा, जिसके कारण वैज्ञानिक सोच में पड़ चुके हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।